हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर और आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन दोनों भर्तियां जो है वो कंपटीशन में चल रही थी। ट्रेड्समैन की भर्ती जो है वो और भी पहले की थी, 2017 की थी। 2018 के मार्च में लास्ट डेट था आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का। 15 मार्च तक आपके पास में योग्यताएं कंप्लीट होनी चाहिए। उस शर्त के आधार पर जो हमारे साथी ड्राइविंग टेस्ट में जो उपस्थित होते हैं उनको इस आधार पर आउट कर दिया गया कि आपके पास में 15 मार्च 2018 से पहले का कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपके पास में नहीं है। कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है, या यूँ कहें कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपके पास में नहीं है। उन कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर। उसमें 5 कैंडिडेट का ट्रायल टेस्ट भी हो गया, लेकिन उसके बाद भर्ती जो है वो बिल्कुल कानूनी दावपेच में उलझ जाती है। और जो हमारे साथी बिल्कुल आश्वस्त थे कि मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो गया है, मुझे बहुत अच्छा मार्क्स है, मुझे 70 मार्क्स है, मुझे 75 मार्क्स है और बहुत अच्छा ड्राइविंग टेस्ट मेरा हुआ है। ड्राइविंग टेस्ट का देखिए, स्किल टेस्ट का कोई मार्क्स इसमें ऐड नहीं होगा, ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ट्रेड टेस्ट का मार्क्स ट्रेड्समैन भर्ती में होगा, ये हमने आपको पहले डिस्कस किया और वो हुआ। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी बन गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो चुका है, री मेडिकल भी हो गया। ट्रेड्समैन भर्ती का अभी ज्वाइनिंग लेटर आने बाकी हैं। ड्राइवर भर्ती जो है उसमें लिस्ट आना है, लेकिन वो लिस्ट कब आएगा और लिस्ट से पहले कैसे हमारे साथियों को झटका लग रहा है कि जो अब तक अपने आप को भर्ती मान रहे थे, पूरी तरीके से आश्वस्त थे, वो किस तरीके से देखिए बिल्कुल कहते हैं कि अर्श से फर्श पर आ रहे हैं। वो यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये चैट मैं आपको दिखाता हूँ कि हेलो सर मेरा आईटीबीपी में सब क्लियर था अभी तक। फिर ये एक पिक ये शेयर कर रहे हैं, ये पिक हम आपको अलग से दिखाते हैं। ये है 2/8/2021 को लेटर इशू हुआ है। आदेश कहाँ से जारी हुआ है वो आपको बताएंगे क्या है इसमें। और अब उनका ये लेटर आया है, तो ये रिन्यू होने की वजह से इन्होंने मुझे निकाल दिया। अब आगे कुछ हो सकता है क्या कि ये निकालें नहीं, वापस ले लें, ऐसा कुछ। अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ से पुराना दिखा दूं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का पिक, हमने ड्राइविंग लाइसेंस का पिक इनका मंगवाया है, लेकिन उससे पहले हमें लगा कि ये हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के साथियों के साथ में ये शेयर करना चाहिए और उनको भी अपना सूटेबिलिटी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल आश्वस्त होकर बैठे हों, आपको मार्क्स बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, आप अपने मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपको पता चले कि ये 1 दिन 2 दिन, यहाँ तक कि 2 दिन नहीं, 1 दिन का भी यदि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रॉब्लम है तो आप आउट हो जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि ये भर्ती एक्चुअली माननीय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में ये मैटर अभी पेंडिंग है और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में जो आईटीबीपी ने जवाब देना है, उसी वजह से ये पूरा प्रोसेस हुआ है। देखिए, जब आपका भर्ती खुला था उसमें विज्ञापन में क्या शर्तें थी? उस विज्ञापन में शर्तें थी कि 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का ड्राइविंग का आपका एक्सपीरियंस कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि एक बच्चा चाहे 14 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हो, लेकिन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? उसका ड्राइविंग का लाइसेंस उसका काउंट होगा जिस दिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना है। और ड्राइविंग लाइसेंस बना है वो भी कौन सा बना है? कॉमर्शियल लाइसेंस। क्योंकि ड्राइविंग का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी या कोई स्कूल या कोई भी ये जो आपको नौकरी पे रखता है, वो आपको तभी नौकरी पे आपको रख सकता है जब आपके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो। प्राइवेट कार चलाने के लिए यदि कोई आपको नौकरी पे रख रहा है तो वो वहाँ पर बड़ी लीगल जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर होती है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस 2015 का बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बनवा रखा है 2014 से बनवा रखा है, 2013 से बनवा रखा है, और वो फ्रॉड में फंस जाएंगे, वो 420 में फंस जाएंगे, बता देता। और वो जिन्होंने उनको लेटर पैड पे सील लगा के दिया है, स्कूल से दिया है या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से दिया है, उन्होंने बिना देखे दे दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने अपना लेटर पैड दे दिया, गुड फैथ में दे दिया कि आप बना लेना सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट उन्होंने अपना बना लिया।
ड्राइविंग लाइसेंस 15 मार्च 2015 से इशू है, लेकिन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है 15 मार्च 2014 से। कैसे, किस आधार पर जस्टिफाई करेंगे कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कौन ऐसा है जो आपको नौकरी पर रख लेगा? पहली प्राथमिकता है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो आप तो जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, हम डिस्कस करते हैं कि ये आदेश क्या है और कब जारी हुआ है। देखिए ये आदेश जो है ये दिनांक 2/8/2021 को ये लेटर जारी हुआ है। कहाँ से जारी हुआ है? ये भोपाल जो कार्यालय महानिरीक्षक सेंट्रल फ्रंटियर मुख्यालय। अब इसमें भोपाल से क्यों जारी हुआ है कि जो आईजी ऑफिस है भोपाल का आईटीबीपी का, वो इसका नोडल एजेंसी है ये आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती करने का। जिस तरीके से ट्रेड्समैन में नोडल एजेंसी जो है वो देहरादून का हेडक्वार्टर है। आदेश भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सिपाही चालक भर्ती 2017 हेतु ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में शर्तें निम्नानुसार हैं। अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे हुई? ये प्रॉब्लम हुई कि जिन हमारे साथियों को आउट किया गया था कि उनका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 15 मार्च 2018 से पहले का नहीं था, जिसका 15 मार्च 2018 का था उनको भी शामिल कर लिया, लेकिन जिनका 16 मार्च 2018 का था ट्रांसपोर्ट लाइसेंस उनको शामिल नहीं किया, चाहे वो 10 साल से गाड़ी चला रहे थे। ये सबसे बड़ी विसंगति इस भर्ती में हुई और उसकी वजह से ये मैटर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जाता है और वहाँ से ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 5 कैंडिडेट्स का ट्रायल टेस्ट हो गया। अब ये भर्ती एक्चुअली इस कदर उलझ जाती है कि यदि उस माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि सभी कैंडिडेट्स का ट्रायल टेस्ट दोबारा करते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती। तो फिर ये 2 साल का एक्सपीरियंस वाला कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं इस भर्ती में जिनका लाइट लाइसेंस जो है वो 2017 में कि 1 जनवरी 2017 को लाइट लाइसेंस बनता है। उसके बाद आपको पता है कि 1 साल बाद में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो जाता है। उन्होंने 2018 को उन्होंने ट्रांसपोर्ट लाइसेंस करवा लिया। अब जब भर्ती निकलती है 15 मार्च 2018 उसका लास्ट डेट है। 15 मार्च 2018 को एक तो शर्त यह है कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस ये कैंडिडेट जो है इनको तो आईटीबीपी ने टेस्ट में शामिल करवा लिया, इन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी चला दी, इनको मार्क्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका तो 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। हाँ, इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने एक स्कूल से या फैक्ट्री से या ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक लेटर पैड पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। और वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब बना लिया? उसमें 15 मार्च 2018 तक इनके 2 साल प्लस ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो गया। देखिए जो कानूनी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस तरह का जो है आप जो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है कि जब आपके पास में लाइसेंस ही नहीं है तो कोई स्कूल, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई कैब का जो ऑनर है वो आपको कैसे व्हीकल दे सकता है? मेरी जानकारी में तो नहीं दे सकता। अब जो हमारे साथी सब कुछ तैयार हो चुका था, सारा काम हो चुका था, ये जो है इनको देखिए, एक पहला तो शर्त है कैंडिडेट मस्ट पजेज अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट विथ टोटल 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। अब यहाँ पर आईटीबीपी ने क्या किया कि आईटीबीपी के जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कहीं कि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसपोर्ट का हो या नॉन ट्रांसपोर्ट का। तो आईटीबीपी ने अब यहाँ पर उसको क्लैरिफाई कर दिया कि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्ट प्लस नॉन ट्रांसपोर्ट दोनों का काउंट होगा। ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 मार्च 2018, यानी आपका लाइट लाइसेंस जो है वो 15 मार्च 2016 से पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। 15 मार्च 2016 का से पहले का आपका लाइट लाइसेंस बना हुआ है तो ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस की शर्त है ये आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद में कहा है कि 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनिशियल ड्राइविंग लाइसेंस नॉन ट्रांसपोर्ट। ये सबको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले कौन सा बनता है? सबसे पहले लर्नर्स बनता है और लर्नर्स के बाद आपका नॉन ट्रांसपोर्ट का जो है लाइट मोटरसाइकिल विद गियर या विदाउट गियर जैसा भी आप बनवाते हैं वो बनता है।
और उसमें 4 व्हील का भी होना चाहिए, नॉन ट्रांस। अब तीसरी शर्त क्या लगाई है कि कैंडिडेट्स हु हैव वैलिड ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन क्लोजिंग डेट 15 मार्च 2018 ऑन ऑफ एप्लीकेशन ओनली नीड टू अप्लाई। ये एक्चुअली शर्तें जो है ये उस समय रखना चाहिए था किसमें, डिटेल एडवर्टीजमेंट में, ताकि ये जो कन्फ्यूजन हुआ, जो लाइट लाइसेंस के जो हमारे साथी थे इन्होंने भी आवेदन कर दिया और आवेदन करने के बाद में अपना लाइसेंस ट्रांसपोर्ट करवा लिया, उनको तो पहले ही आउट कर दिया गया। लेकिन उसमें भी कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिए थे। अब वो कैसे किए ये हमें नहीं पता है, किस आधार पर उनको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया। लेकिन जब नियम है तो देखिए समानता का अधिकार है हमारे संविधान में, नियम सब के लिए समान होना चाहिए। अब ये जो कैंडिडेट हैं इनको क्या किया है कि चूँकि रोल नंबर, नेम, सन ऑफ, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं, का ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस का दिनांक 13/8/2019 में जारी हुआ है, जिस कारण अभ्यर्थी उपरोक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है अतः अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण अयोग्य घोषित किया जाता है। यह नोडल अधिकारी सिपाही चालक भर्ती 2017 के अनुमोदन से जारी किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि 2019 में यदि इनका ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ था ट्रांसपोर्ट, तो इनको ट्रेड टेस्ट में शामिल क्यों किया? क्योंकि इस आधार पर तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको चंडीगढ़ जहाँ पे ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट हो रहे थे वहाँ पर गेट से ही उनको आउट कर दिया गया था और उसी से ये सबसे बड़ा विवाद जो है वो शुरू हुआ सबसे पहले। और उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किए थे, उनके आदेश पर 5 कैंडिडेट्स को ट्रायल टेस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद ये शर्तें जो है ये आ गई। तो अब रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए यदि इस तरीके से छंटनी हो रही है तो कट ऑफ क्या रहेगी? हमें तो लगता है कि कुछ कैटेगरी तो ऐसी हैं जिनमें पूरी सीट भी फिल नहीं होगी, और यदि होगी तो बहुत ही नॉमिनल कट ऑफ पे जो है वो सीटें पूरी होंगी। तो जो हमारे साथी जो इन 2 शर्तों को पूरा करते हैं, देखिए कौन सी शर्तें हैं उसको फिर से हम आपको बताते हैं कि पहली शर्त तो यह है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है आपका वो 15 मार्च 2018 को 2 साल पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि आपका 16 मार्च 2016 से पहले का आपका नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, जिसको कहते हैं लाइट लाइसेंस आप लोग कहते हो, वो या कार चलाने का लाइसेंस आपके पास में 16 मार्च 2016 से पहले का होना चाहिए। और 15 मार्च 2018 से पहले का, यानी कि आपको 14 मार्च 2018 या यहाँ तक कि 15 को भी यदि आपका डेट उस पर डला हुआ है किसका, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का, तो आप शर्तें पूरी करते हैं। और यदि ये शर्तें आप पूरी नहीं करते हैं तो आप तैयार हो जाइए कि आपके पास भी ये आदेश जो है घर पे आ जाएगा। और जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुझे 70+ मार्क्स है और मैं भर्ती हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, देखिए कट ऑफ क्या रहेगी ये तो हम नहीं बताते हैं। कट ऑफ कितना रहेगा इसके ऊपर आप लोग डिस्कस करते हैं, कॉल भी करते हैं, मैसेज बहुत सारे आते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। तो कट ऑफ कितना रहेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मुझे 75+ मार्क्स है, मैं OBC हूँ, तो उसको हम ये कहते हैं कि आप सेफ है। कोई ये कहता है कि मुझे 45 मार्क्स है, मैं SC कैटेगरी में हूँ, मेरा क्या होगा, तो उसको बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ये शर्तें 2 ईयर्स लाइसेंस, एक्सपीरियंस, ये सब लागू हुआ है, उससे काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे अभी भी आउट हो जाएंगे। कुछ हमारे पहले से आउट हो चुके हैं, तो जो पीछे बचेंगे वो लगभग मुझे लगता है कि इतना ही बचेगा कि उनका जो है बहुत कट ऑफ जो है वो डाउन आ जाएगी। तो दोस्तों यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो सबसे पहले अपना चेक कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस कि ये शर्तें आप पूरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप भी तैयार हो जाइए मानसिक रूप से कि आपको भी ये लेटर जो है आपका भी कहीं ना कहीं बन गया है और आपको मिल जाएगा। इस तरह का वीडियो देख के कुछ हमारे साथी जो है वो बड़ा भड़क जाते हैं कि आप कौन होते हो ये सब बताने वाले। हम नहीं होते हैं, हमने तो सिर्फ ये जो लेटर जो इशू हुआ है उसको डिस्कस किया है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ के बताया है। और ये लेटर भी आप लोग, ये कैंडिडेट आप पूछ रहे हैं इसलिए हमने बता दिया, बाकी नियम कानून हम नहीं बता रहे हैं। ITBP क्या करेगी वो डिसीजन ITBP ने करना है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस का पॉइंट हमने पहले ही उठा दिया था जब ये कैंडिडेट्स आउट होने लगे थे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस में, जब आपके ट्रेड टेस्ट हुए थे। पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी ड्राइविंग का 2 ईयर्स का शर्त या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का शर्त पूरा नहीं हो रहा है तो आपको मानसिक रूप से तैयार हो जाना है
कि आप भी निश्चित रूप से आउट हो जाएंगे। और यदि शर्तें पूरी करते हैं तो आप मानसिक रूप से ये भी तैयार हो जाइए कि आपके चांसेस जो है वो 90% हमारे उन साथियों के चांसेस बनने जा रहे हैं जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तें पूरी कर रहे हैं। उनको अपना मेडिकल सूटेबिलिटी चेक करना चाहिए। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अब बहुत अच्छे कौन से हैं, 60+ वाले मार्क्स जो भी वो भी अच्छे हो सकते हैं और 70+ वाले भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। कुछ हमारे साथी 70+ हमें बताते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 70+ नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको पता है कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। जो आप बताते हैं वही हम मान लेते हैं, लेकिन कट ऑफ हम नहीं बता पाएंगे आपको। हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपको वाकई बहुत अच्छा मार्क्स है तो आप अपना मेडिकल सूटेबिलिटी तय कीजिए। टैटू वगैरह आपका बॉडी पे है तो उसको रिमूव करवाइए। किसी प्रकार का आपको सर्जरी का पॉइंट है वो सर्जरी करवा के आप रेडी रहिए कि मेडिकल में आपको फिट होना है। और जो हमारे साथी ड्राइविंग लाइसेंस का ये एक्सपीरियंस का इस शर्त में आउट हो रहे हैं उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप ओवर एज हो गए हैं, आपके पास में और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है। और हम बंद होने वाले रास्ते को ही देख देख कर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नए खुलने वाले रास्तों को नहीं देखते। तो कभी जीवन में यह नहीं सोचना कि और कोई रास्ता नहीं बचा है, बहुत सारे रास्ते बचे हैं, वो आपको खोजने होंगे। मेहनत आपको करनी होगी, तय आपको करना होगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता खुला है और मुझे किस में जाना है। जय हिंद।